सो हेलो गाइस। सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एफ ऑफ एक्स है ये किस किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये जो एफ ऑफ एक्स है वो किस किस टाइप का डिस्कस किया है, तो वो हम जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये एफ ऑफ एक्स को कंबाइन करेंगे कि जैसे कि हमने सिंगल एक्सपोनेंशियल लिया था और साइन ए एक्स लिया था, और इन दोनों के लिए पर्टिकुलरली देखा था कि इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जहां तक बात है तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ इस और इस पार्ट पे डिपेंड करता है। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये एफ ऑफ एक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने देखा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफरेंट फंक्शंस का हम किस टाइप से निकालें फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि जैसे कि कहीं अगर e टू द पावर ax हो एफ ऑफ एक्स में, या फिर कहीं पे e टू द पावर ax की जगह कांस्टेंट हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं e टू द पावर 0 इंटू एक्स से। ठीक है, तो ये इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा फिर। ओके, फिर देन सॉरी ओके, सो देन फिर इसके बाद हम क्या डिस्कस किया है कि e टू द पावर ax की जगह अगर यहाँ पे cos ax हो या फिर sin ax हो। ठीक है, तो अगर ये हो एफ ऑफ एक्स में तो फिर हम क्या करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ डी स्क्वायर जो होता है नीचे, इसमें डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस के ए स्क्वायर से। ए क्या है वहां पर, ये है ए। ठीक है, ये है क्या, ए। ओके, तो अब हम जो चीजें आगे करने वाले हैं वो मैं बता देता हूं कि जैसे कि यहां पर e टू द पावर ax है या फिर कांस्टेंट है ये, अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ओके सॉरी, कंबाइन करने से पहले एक और रह गया है इंडिपेंडेंट जिसको हम सॉल्व करते हैं, वो है x टू दी पावर m, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ x की जगह, फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे कि पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई में अगर आपके पास e टू दी पावर ax है, पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई में हो सकता है। ठीक है, और किसके मल्टीप्लाई में हो सकता है, e टू द पावर ax साइन एक्स के भी, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स दोनों। ठीक है, जैसे साइन एक्स को करेंगे सॉल्व वैसे ही हमेशा कॉस एक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर साइन एक्स लिख दें या फिर कॉस एक्स लिख दें। तो इसके साथ में हो सकता है क्या, e टू द पावर ax हो सकता है। और क्या हो सकता है, और कंडीशन कोई हो सकती है इसके अलावा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किनको, x को और साइन एक्स को। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन e टू द पावर x के साथ हो गया। अब जो एक और कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, उसको एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और कॉम्बिनेशन है, एक और कॉम्बिनेशन क्या है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल इसको क्वाड्रेटिक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक नो पॉलिनोमियल टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें, साइन एक्स से या फिर कॉस एक्स से। एक ये हो सकता है। तो यही समा आज हम जो है नीचे वाले ये जो पार्ट्स हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम ये कवर कर चुके हैं। ओके, और उससे पहले इन 1 2 3 4 मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हम कर लेते हैं एक जर्नल कि मतलब अगर हमारे पास यहाँ जनरल एफ ऑफ एक्स दिया होगा, ठीक है, वो जनरल बोल रहे हैं बट एक्चुअली वो एक्चुअल में जनरल नहीं है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ कुछ भी दिया हो फिर भी हम उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, तो फिर हम ये अलग अलग टाइप क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, अगर क्योंकि मतलब अगर ये जनरल है तो मैं सीधा यही बता दूं ये सब खत्म हो जाए, बट ऐसा नहीं है। ये जो जनरल है बस कहने का एक तरीके से जनरल है, वो देख लेते हैं। क्योंकि वहां पे जो एफ ऑफ डी है वो फिक्स हो जाता है। अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये ऊपर वाले फिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि ऊपर कुछ भी हो। ये जो पांचवा वाला मेथड है, इन 4 के अलावा जो पांचवा है वो कह रहा है कि ऊपर कुछ भी हो बट नीचे फिक्स होगा। नीचे क्या फिक्स होगा, d माइनस ए या फिर d प्लस ए, ये होगा नीचे। तो उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वो देख लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ये वाला फिर हम आगे के फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए समथिंग ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हम कहाँ पे बात करने वाले थे कि इसको बोल देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम फाइंड क्या करने वाले हैं, हम फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कभी भी एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड नहीं करता, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जल्दी से पर्टिकुलर इंटीग्रल समझते हैं कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा फंक्शन दिया हो, जैसे कि अगर ऊपर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, कुछ भी हो,
एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ये हो सकता है साइन कॉस सेक, मतलब अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स, यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए, बट यहाँ पे ये सेक ए एक्स भी हो सकता है, टेन ए एक्स भी हो सकता है, ठीक है, और फिर कॉसेक ए एक्स भी हो सकता है, ठीक है, और फर्दर ये बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे मतलब कोई भी हो सकता है, एनी। बट ये जो नीचे है, नीचे क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, डी माइनस ए लिख दो या फिर डी प्लस ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, डी माइनस ए लिख दो या फिर डी प्लस ए लिख दो। इस टाइप का जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपके पास दिया हो, ऊपर कुछ भी हो नीचे फिक्स हो, तो आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को लेट दिस पी आई इक्वल्स टू वाई, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेता है, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी माइनस ए इम्प्लाइज, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये डी क्या है, व्हाट इज डी हियर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी इज इक्वल्स टू डी अपॉन, व्हाट इज डी, डी अपॉन डी एक्स, है ना, क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा ऑफकोर्स, तो उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो y इंटू द ब्रैकेट d माइनस ए एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ओके। सो ये देख पा रहे हैं आप, ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो y ब्रैकेट में d माइनस ए इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फाइन। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं y, ओके। तो ये d माइनस ए क्या है एक्चुअल में, हाँ d माइनस ए क्या है, सो d यहाँ पे d है क्या अपना, d अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, dy बाय डी एक्स, ठीक है। एक्चुअली इस y का मल्टीप्लाई यहाँ करने की जगह यहाँ करना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में ना अगर आप उस मेथड से देखेंगे तो ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे y लिखना ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब आप देख पा रहे हैं ये जो इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे हमने y क्या माना था, व्हाट इज y हियर, सो y इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर हम यहाँ पे y फाइंड कर लेते हैं तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे y निकालते हैं यहाँ से, तो y निकालने के लिए सबसे पहले ये आपको, ये कैसी इक्वेशन बन गई, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स और डी एक्स। तो पी एक्स कितना है, माइनस ए डी एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ई टू द पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स which is multiplied with e to the power minus ax multiplied with dx, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा है y निकलता हुआ दिख रहा है, y क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर प्लस ए एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स और डी एक्स। तो ये जो है आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। बट आप यहाँ पे एक चीज़ और समझने का ट्राई कीजिए कि हम बोल तो रहे हैं कि कोई भी एफ ऑफ एक्स हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ ऐसा एफ ऑफ एक्स ले लिया कुछ भी की जगह, मतलब ऐसा एफ ऑफ एक्स ले लिया कि इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को भी कुछ निकलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। तो बट ऑल ओवर कुछ देखो, अगर आपको कुछ भी लेना है, मतलब एकदम जनरल लेना है, तो वहाँ पे और भी सारे मेथड हैं जहाँ पे ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, ठीक है। तो बट ये मोरोवर हमारा जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेक फंक्शन के लिए हो गया, टेन फंक्शन के लिए हो गया, कॉसेक फंक्शन के लिए हो गया, इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसी के एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, ओके। सो पहले इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। Okay, so example number 1 from this.
ओके फाइन। सो एग्जाम्पल 1, अगर आपके पास दिया है कुछ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल्स टू sec 3x। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने sec ले लिया है, sec 3x ले लिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम जल्दी से एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सिंपल सा स्टेप है। तो वो क्या करेंगे आप कि इसमें डी वाई डी एक्स को क्या मान लेंगे, यहाँ पे डी मान लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसकी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी इसकी डी स्क्वायर या प्लस 9 इक्वल्स टू एफ ऑफ डी। ठीक है, इसको क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। तो अब यहाँ से डी क्या निकल के आ जाएगा, -9 आएगा ना, तो प्लस माइनस आयोटा 3 या फिर 3 आयोटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से प्लस माइनस 3 आयोटा आ गया। तो ये जो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया, सो व्हाट इज अल्फा, जैसे हम लिखते थे ना अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, डिफरेंट रूट्स कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो अल्फा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये y है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, ये e⁻0 x। ठीक है, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये आ गया हमारा। बट ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये क्या पूरा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, नो, ये सिर्फ सॉल्यूशन है कौन सी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन है ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू 0। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है सिर्फ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर, सो व्हाट इज ऑपरेटर हियर। तो अगर ऑपरेटर को आप ओ कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑपरेटर लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑपरेटर है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 9, सो दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, फाइन। तो अगर इस ऑपरेटर का अगर आप इस पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, तो अगर इस ओ कैप को, ये जो ऑपरेटर है, इसको अगर आप मल्टीप्लाइड कराते हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा 0। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की इक्वेशन को। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर याद रखना, इसका क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा यूज होता है। ठीक है, कि ऑपरेटर क्या है। ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब मेन जो पार्ट है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ऑल द गुड टू फाइंड, बट द मेन थिंग इज टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो लेट्स मूव ऑन द पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, इसको थोड़ा सा मूव और कर लेते हैं। ओके, फाइन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखते कैसे हैं, पहले टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, हाउ वी विल राइट दैट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू, पहले एफ ऑफ एक्स ऊपर आएगा sec 3x डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा एफ ऑफ डी। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी क्या था हमारा, व्हाट इज एफ ऑफ डी हियर, एफ ऑफ डी इज डी स्क्वायर प्लस 9, है ना, यही था ना हमारा एफ ऑफ डी। यस, फाइन, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। ओके, तो जल्दी से कैमरा चेक कर लिया जाए एक बार। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। यस, इट्स लुकिंग टू गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे। ठीक है, फाइन। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप बताइए, उस वो वाला फॉर्म बनाने के लिए। क्योंकि देखिए जो हमने एफ ऑफ एक्स क्या देखा था, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, एफ ऑफ एक्स अपॉन डिवाइड बाय किससे, डी माइनस ए, या तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा फॉर्म बनना चाहिए जो अभी हमने पढ़ा है। क्योंकि ऊपर एफ ऑफ एक्स कुछ भी होगा तो फिर ऐसा यहाँ पे 3, ऐसा तो है नहीं कि डी स्क्वायर की जगह माइनस का 3 स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि वो सिर्फ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के लिए था। यहाँ पर हम उसका बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको कर सकते हैं क्या ट्राई, मतलब ब्रेक कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि आई मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना सकते हैं आप इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको।
यस 9 आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 9, ओके। इस तरीके से तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं इसको। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हो जाएगा sec 3x डिवाइडेड बाय d माइनस 3 आयोटा एंड मल्टीप्लाइड विद d प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑफकोर्स, ये हो जाएगा। इसके बाद अभी भी ये वाला फॉर्म ऑब्टेन हमको नहीं हुआ है, तो ये वाला फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको पहले अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा sec 3x, ओके, इनटू द ब्रैकेट 1 अपॉन d माइनस 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन d प्लस 3 आयोटा। क्या इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो ऑफकोर्स आपका यही आ जाएगा d प्लस 3 आयोटा माइनस d और प्लस 3 आयोटा, d से d कैंसिल, ऊपर कितना हो जाएगा 6 आयोटा हो जाएगा, फाइन, और नीचे यही आ जाएगा। तो यहाँ पे किससे और डिवाइड कर देंगे, 6 आयोटा से आई थिंक इसको और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे भी लिख देते हैं, नीचे आएगा d माइनस 3 आयोटा और d प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, d प्लस 3 आयोटा माइनस का d और प्लस का 3 आयोटा, d कैंसिल, 6 आयोटा, यस। सो दिस इज द वे टू राइट दिस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्म बन पा रहा है वैसा जैसा हम चाह रहे थे। तो यस, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 आयोटा इनटू द ब्रैकेट sec of 3x अपॉन d माइनस 3 आयोटा एंड माइनस sec of 3x डिवाइड बाय d प्लस 3 आयोटा। देखिए, ठीक है, बन गया, ये एक फॉर्म बन गया f ऑफ x और ये एक फॉर्म बन गया। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको भी आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। देखिए, अगर ये वाला फॉर्म सब में, तो नहीं जरूरी है कि ये वाला फॉर्म सब में बन जाए, बट जिसमें बन जाएगा उसमें आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे आसानी से, ठीक है। f ऑफ x ऊपर कुछ भी हो, बट ये पर्टिकुलर फिक्स होना चाहिए ताकि नीचे वाला ऐसा फॉर्म बन जाए। तो ये इसमें बन रहा है, ठीक है। मोस्टली अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो आप ट्राई करना ऐसा फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, ऑफकोर्स, ओके। सो इसके बाद पहले हम एक पार्ट ले लेते हैं इसका, जैसे कि हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। अगर हमने ये वाला पार्ट ले लिया तो ऑफकोर्स ये वाला पार्ट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि इस वाले पार्ट में हमने इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसके सॉल्यूशन में अगर मैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट बन जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको आगे का प्रोसेस बता दिया है, बट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो sec of 3x डिवाइडेड बाय d माइनस 3 ऑफ आयोटा, ठीक है। तो ये है हमारा एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सपोज करते हैं उसको y बोल दिया हमने, ठीक है। तो यहां से जो y है, y क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा a क्या है, a है 3 आयोटा है ना, d माइनस a, ओके ओके, ये है d माइनस ए। तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस का, यहाँ पे प्लस का था आई थिंक, प्लस 3 आयोटा एंड होल इंटीग्रेशन sec ऑफ 3x मल्टीप्लाइड विद ई टू द पावर माइनस का 3 आयोटा एंड मल्टीप्लाइड विद dx, ओके। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, तो अगर हम ये y निकाल लेंगे तो ये वाला पार्ट का हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना नोट कीजिए। ओके, यहाँ तक हम सही चल रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कर लिया, चले आगे देखते हैं। तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज रखते हैं। सबसे मेन पर्पस हमारा क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो ई टू द पावर माइनस 3 आयोटा जो है, ई टू द पावर जो माइनस 3 आयोटा है, इसको हमको लिखना है। वैसे ये जो इंटीग्रेशन हमने मुझे पीछे याद नहीं है कि एक्चुअली माइनस कहाँ आ रहा था, प्लस कहाँ आ रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे कि अंदर ही माइनस आ रहा है ना, हाँ अंदर, ये वाली चीज़, ठीक है, ये कंफर्म कर रहा था मैं एक बार, ठीक है, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec ऑफ 3x, तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x लिख लिया। ई टू द पावर माइनस 3 आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ई टू द पावर आयोटा x की तरह, जैसे कि हम लिखते हैं ई टू द पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, ई टू द पावर आयोटा थीटा को
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कॉस 3x कॉस 3x माइनस आयोटा साइन 3x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। y इक्वल्स टू ई टू द पावर 3 आयोटा। अब देखिए यहाँ से हमको डिवाइड करने पर कुछ मिल रहा है, cos 3x से cos 3x गया तो 1 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा tan 3x और dx, ठीक है। अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, e टू द पावर 3 आयोटा, ठीक है, होल इंटीग्रेशन। और चलो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम होना चाहिए सबका। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। अच्छा बताइए tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan x का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod cos x, ठीक है, साइन बाय cos, ठीक है, नीचे तो इसका होता है log mod cos x, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो ये हो गया हमारा y सॉल्यूशन। तो अगर ये y इसका सॉल्यूशन हो गया, कौन से वाले पार्ट का हो गया? इस वाले पार्ट का हो गया, देखिए ये वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया d-3। अगर मुझे इसका चाहिए, अगर मुझे इस पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इस y को क्या लिखूंगा, तो इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये वाले पार्ट का सॉल्यूशन प्लस वाले का। तो आयोटा चेंजेस विद माइनस आयोटा, तो e टू द पावर -3 आयोटा x, आयोटा चेंजेस टू माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा और log mod cos ऑफ x, ठीक है। तो ये जो है इनके दोनों पार्ट के जो है सॉल्यूशन हो जाएंगे और 1/6 आयोटा को आप क्या करेंगे, नीचे पुट कर देंगे। ओके, बट यहाँ 3 भी था ना, तो यहाँ 3 भी डिनोमिनेटर में आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 3 भी डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में ये x नहीं है ना, हमने x मान के लिख दिया है ये, बट ये 3x है, तो यहाँ पे 3 भी जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके फाइन। तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अब इन दोनों को पुट कर देना है, बस यहाँ पर वैल्यू इन दोनों की पुट कर देनी है, ये जो हमने दोनों निकाल दिया है और फाइनली हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ ही गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैं लिख दूँ, तो एक्चुअली एक्सप्रेशन बड़ा है बट मैं लिखना नहीं चाहता, बट चलिए इसको लिख ही देता हूँ ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल है एक साथ कंबाइन करके जो है, जो भी हमारा आया था, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन का जो टोटल सॉल्यूशन है वो लिख देता हूँ, तो y इक्वल्स टू, अच्छा पीछे जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में 3 आया था ना, sin 3x cos 3x, तो वो आया था c1, यस c1 cos 3x प्लस c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ओके, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, प्लस इसमें ऐड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1/6 आयोटा, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है। तो e टू द पावर 3 आयोटा इंटू ब्रैकेट आयोटा बाई 3 लॉग मॉड, अच्छा ये एक मिनट, cos x लिख दिया है मैंने, ये कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये 3x के टर्म में लिख रहे हैं ना, मैंने x मान के लिख दिया था, तो यहाँ भी 3x लगा लेना, यहाँ भी 3x कर लेना, ठीक है, लॉग मॉड, सॉरी फॉर दीज मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा फिर अब ये वाला भी पार्ट इसमें लिख देते हैं, प्लस e टू द पावर -3 आयोटा इंटू द ब्रैकेट x प्लस आयोटा बाई 3 और लॉग मॉड cos 3x, सॉरी log mod cos 3x, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बाकी आई थिंक इसमें सब कुछ सही है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन इस टाइप का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं बट हम इतने सारे यहाँ पे सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो बट इसका जो मेथड है वो यही रहेगा, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उसको आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना, पॉज करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको पॉज करके प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको मिटाए देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था मैंने, यस 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 ऑफ कोर्स दिस, ये है क्वेश्चन। तो d² y अपॉन dx², सॉरी d2y, इसको स्क्वायर नहीं बोलते, d2y बोलते हैं,
बार बार बोलने की आदत हो गई है। तो डिवाइड बाय डी एक्स, ठीक है, माइनस का 2, यस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स 10x, यस। इसको आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ पे tan है, साइन नहीं है और कॉस नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी का और यूज करना पड़ेगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका लिखेंगे, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे बताइए, ई टू द पावर एक्स और 10x डिवाइड बाय, इसका ये कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस का 2d एंड प्लस का 2, ये लिखेंगे इसका एफ ऑफ डी। फाइन, ये माइनस नहीं है, ये डॉट है, ठीक है, फाइन, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका यूज करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ई टू द पावर एक्स को जब अलग करते हैं जब किसी भी फंक्शन से, शायद मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया है आपको कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बट नहीं बताया, बट तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी एक्सपोनेंशियल किसी भी फंक्शन के साथ होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में, तो जब हम उसको सेपरेट करते हैं ना इस फंक्शन से, सेपरेट मतलब इसका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, ये जो नीचे फंक्शन है इसका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, तो उसको इन्वॉल्वमेंट को हटाने के लिए तो ये हट गया इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो अब इसको हम इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, वरना अगर हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ जाएगा क्योंकि इसका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम, ये इसको बाहर कर दिया 10x और इसके कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट कितना है 1, तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे कि d+1 का स्क्वायर माइनस 2d+1 और प्लस 2, ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट इसका हट गया और यहाँ पे ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके गाइस, तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया इसका। अब आप 10x के साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब जो नीचे फॉर्म बनेगा ना वो फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, तो जो हम अभी पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं वैसे ही आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके फाइन, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ओके ठीक है, तो आपको अगर कहीं भी इसमें डाउट होता है तो आप एक बार इसको पीछे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद मुझे लगता है मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, बट आप फास्ट एंड स्लो के ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन में तो सभी अवेलेबल होते हैं, तो आप वो सभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब जो एक रह गया था सिंगल वाला वो कर लेते हैं जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा टाइप बोले मुझे तो याद नहीं है, हमने 3 टाइप वो थे, 4th ये था, तो इसको 5th टाइप लिख सकते हैं, ठीक है, 5th टाइप, यस। तो अगर आपके पास अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ ऐसा दिया हो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया हो आपके पास एक्स टू द पावर एम टाइप का दिया हो इसका, ठीक है, तो एक्स टू द पावर एम डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, अगर इस टाइप का आपके पास क्या है क्वेश्चन है, ये है, फाइन, तो इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आसानी रहेगी। वैसे इसका एक प्रोसीजर ये है कि इसको हम फिर लिख देते हैं एक्स टू द पावर एम और एफ ऑफ डी का इन्वर्स, हम हमेशा ये करते हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ही इसका उठा लेते हैं, सीधे सीधा उसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी से समझ आ जाएगा हमको, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है d2y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल्स टू x, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, x है इक्वल में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x² प्लस 2x प्लस x, ये भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी ज़्यादा जल्दी लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दिस। सो x² प्लस 2x प्लस x, सॉरी नॉट x, दो बार x क्यों, मतलब 3 होगा 2 होगा, कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, x² भी हो सकता है अकेला, एक एग्जाम तो मैंने अभी सिंपल लिया है, सबसे सिंपल कुछ नहीं है, मतलब ये आगे भी टर्म होंगे तब भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, पहले देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। बात करने से अच्छा है कि हम इसको करने का ट्राई करें फिर समझ आएगा। चलिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, क्योंकि कुछ है नहीं उसमें, आप क्या लिखोगे, d² माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइन, सीधी सी बात, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने ये लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो यहाँ से जो है d की जो है वैल्यूज आ जाएंगी कुछ a, b सपोज करो, और वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए मेन जो चीज़ है पर्टिकुलर इंटीग्रल वो इसका सॉल्व करते हैं जल्दी से, सॉरी, ठीक है, इसको मिटा दें इतना ना, ठीक है, इतना तो मिटा देते हैं,
ठीक है, चलिए तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, ऊपर है x और नीचे क्या है, डी स्क्वायर माइनस 5d, डी स्क्वायर माइनस का 5d और प्लस का 6। ठीक है, ये है इसके नीचे। तो पहला इसमें स्टेप क्या रहेगा कि पहला स्टेप रहेगा कि कोई भी कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे हम, कॉमन आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन, इसमें कांस्टेंट 6 है तो उसको कॉमन कर लिया ताकि वो वाली टर्म 1 बन जाए। ठीक है, इसलिए कॉमन करते हैं हम। तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 6, ये हो गया कॉमन, हो गया ना कॉमन। ठीक है, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें 1/6 और x आ जाएगा इधर, आ गया ना x इधर, और इसको ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 5d अपॉन में 6 एंड टू द पावर -1। ठीक है, अब आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं किसका फॉर्म बन गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। अच्छा, इसका फॉर्मूला पता है किसी को कि 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का क्या फॉर्मूला होता है? तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 ही बन रहा है ना, यस यही बन रहा है, लग तो यही रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसका ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है इसका। फाइन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है सर? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो चले आगे चले। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1/6 और यहाँ पे देखेंगे x जो है, अब ठीक है इसका एक बार एक्सपेंशन कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन हमको ऐसा नहीं कि हमको करते ही जाना है, हमको एक्सपेंशन वहीं तक करना है जहां तक कि सर्वाइव कर पाए x। ठीक है, x हर टर्म तक सर्वाइव तो नहीं कर पाएगी क्योंकि एक ही डिफरेंशिएशन में ये 1 हो जाएगी, दूसरे डिफरेंशिएशन में ये 0 हो जाएगी। तो हमको सिर्फ ऐसे ही टर्म्स तक लिखना है, मतलब जो सिर्फ 1d तक हो, मतलब सिंगल d। ठीक है, तो देखें सिंगल d, क्योंकि 1 प्लस इस वाले टर्म में क्या आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 6, इतना आ रहा है ना। ठीक है, अगली वाली टर्म में क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी ये माइनस होएगा ना कि प्लस होएगा, ऑफ कोर्स माइनस होगा, ठीक है माइनस लिखते हैं। ये वाली अगली वाली टर्म क्या होगी, इसका होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस 5d डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होएगा 1 माइनस एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कर देता है क्लोज। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म, तो इस वाले टर्म में क्या करेंगे, इस वाले टर्म में देख रहे हैं आपकी जो d के पावर है वो d के पावर क्या है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा है। ठीक है, इस वाले टर्म में आप देख पा रहे हैं, इस वाले टर्म में जो है मैक्सिमम 2 है, तो 2 पर तो क्या हो जाएगा, 2 पर तो ये x हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए ओके, आई थिंक ये जूम इन हो गया। ओके, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इसमें सिर्फ यही दो टर्म जो है हमारी सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो पहले में x आ जाएगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1/6 इनटू ब्रैकेट, तो पहला x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x माइनस ये जो x का जो मल्टीप्लाई है ये अंदर भी होएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या देगी, डी स्क्वायर 0 दे देगी और 5d क्या दे देगी, 1 दे देगी। ठीक है, तो x माइनस और फिर ये x का मल्टीप्लाई एक और होएगा और ये हो जाएगा कितना, 5 डिवाइड बाय 6। ठीक है, क्योंकि ये जो d है वो क्या कर देगा, 1 बना देगा। फाइन, माइनस का होगा ना, ऑफ कोर्स यहाँ माइनस भी आएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का x, ठीक है, और माइनस का यस। ओके, सो दिस इज फाइन। सो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकल के आ गया हमारा, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 6 और x प्लस 5x बाय 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6x एंड 5x इज 11x बाय 36। तो ये क्या आ गया, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ठीक है, सो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइन, तो अगर यहाँ पे x दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में x दिया हुआ था, अगर यहाँ पे x की जगह अगर कोई दूसरा भी फंक्शन दे रखा होता, जैसे x की जगह अगर हमारे पास दे रखा होता x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अगर ये भी दे रखा होता तब भी हम क्या करते, तब हम ऐसा अप टू वहाँ तक इसको एक्सपेंड करते जहाँ पर x जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है x स्क्वायर वो 0 हो रहा होता। ठीक है, तो x स्क्वायर को क्योंकि दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x और 2x के बाद फिर 2, बट तीसरे बार डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हम वहाँ तक एक्सपेंड करते जहाँ तक जो है दो डेरिवेटिव तक आ रहे हैं, क्योंकि वही नॉन जीरो वैल्यू देते हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है,
मतलब सॉरी इसकी मैक्सिमम मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है अगर ये 2 होगी तो हम कहाँ तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 डेरिवेटिव तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, तो आगे चलते हैं इसके बाद। सॉरी, चलिए तो जैसे कि हमने x टू द पावर m का भी केस सॉल्व कर लिया है, इसके बाद आगे चलते हैं कि कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो लेट्स सी सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, सो लेट्स सी सम कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास जो हमने सिंगल पढ़े अगर हम उनको कंबाइन कर दें, ठीक है, तो फिर हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कुछ इस टाइप का है, जैसे एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स और साइन ए एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस, तो ये एक एग्जांपल है जो जैसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 एंड y, सॉरी यहाँ पे y है, प्लस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और e टू द पावर 3x, फाइन। ये हमारे पास दी हुई है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिंपल है निकालना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, सिर्फ ये वाले पार्ट पर डिपेंड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल इस पार्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब चले पर्टिकुलर इंटीग्रल में डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका, मतलब आंसर नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइड बाय कितना, यहाँ पे बताइए कितना, एफ ऑफ डी क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 2d एंड प्लस 1, ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा इसका एफ ऑफ डी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए e टू द पावर x का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है और एक्स स्क्वायर का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो इनमें से एक का इन्वॉल्वमेंट हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसमें। आई होप यू नोटेड इट डाउन, ओके। तो ये देखिए, जितने भी केसेस हैं आपको अलग अलग करके पढ़ने पड़ेंगे, जितने केसेस यहाँ पे हो रहे हैं बस इतने ही मैक्सिमम पूछे जाएंगे, इसके अलावा और नहीं पूछे जाता है, ठीक है। क्योंकि और भी है, जैसे पैरामीटराइजेशन करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म, और पर्टिकुलर उससे इंटीग्रल से तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, और भी काफ़ी सारे फॉर्म हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम जितने भी हैं यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, तो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, instead of writing this, let's write using shifting property, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो यहां से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो इसमें सबसे पहले e टू द पावर 3x को जब हम शिफ्ट करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये जो 3 है वो 3 किस में ऐड हो जाएगा, d में ऐड हो जाएगा, तो d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3, ठीक है, प्लस 1। तो ये हो गया हमारा क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो e टू द पावर 3x, ठीक है, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इतनी टर्म सॉल्व करेंगे क्योंकि अब इसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें बचा हुआ है। तो अब ये वैसा बन गया जैसा हमने पिछला वाला केस डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो उसी टाइप से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, जब इसको ओपन करेंगे, यहाँ ओपन कर लेते हैं, ठीक है, साइड में एक स्टेप बच जाएगा इससे, तो डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d, ठीक है, माइनस का 2d माइनस का 2d और माइनस का कितना 6 एंड प्लस का 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा डी स्क्वायर और 9 10 माइनस 6 कितना 4, तो प्लस 4, और ये कितना बचा 6d में से 2d किया तो कितना बचा 4d। यस, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलिए अब इसमें सबसे पहले क्या स्टेप होता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में सॉल्व करने के लिए e टू द पावर 3x डिवाइड बाय, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे पूरे में से, और ये एक्स स्क्वायर हो गया, और 4 कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको ऊपर लाएंगे और उसकी पावर में -1 लिख देंगे। तो उसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d डिवाइड बाय 4 टू द पावर -1। ये जो है वो वाला मेथड हो गया जो हम पीछे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, इतना इतना पार्ट का। ठीक है, ये तो अलग हो ही गया, इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। चलिए fine, so let's check the camera. Is it going? Yes, it is going clearly. Yeah, okay, fine. तो कैमरा ठीक ठाक चल रहा है, आगे चलता है। तो अब ये एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक्स स्क्वायर जो है जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये अंदर वाली टर्म को एक्सपेंड करके यहीं लिख दूं नीचे। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ये जो एक्स है इसकी पावर -1 है। ठीक है, 1 प्लस है ना यस, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस का एक्स डी स्क्वायर प्लस 4d डिवाइड बाय 4, 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब प्लस में जब हम इसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4d बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि क्यूब करेंगे तो इस यूनिट पावर वाली का भी क्यूब हो जाएगा, क्यूब वाली टर्म तो 0 हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म लेनी है, तो इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, लीनियर टर्म है, इसमें 4 वाली टर्म आएगी एक। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर वाली टर्म हमको क्या लेनी है, कॉमन आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा हमारा कितना, e टू द पावर 3x डिवाइड बाय 4, e टू द पावर 3x डिवाइड बाय 4, ओके, इनटू द ब्रैकेट कितना एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये बचेगा यहाँ पे 2x का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2। ठीक है, तो 2 प्लस इनटू द ब्रैकेट 2 प्लस 4 इंटू 2x यानी प्लस 8x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इतना हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद दिस ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म में कौन कौन सी टर्म आने वाली हैं बताइए, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे कौन कौन सी टर्म आएंगी, यहाँ पे लिख ही देते हैं। ठीक है, तो नीचे तो आ जाएगा यहाँ पे 16, 4 4 जा 16, सॉरी 4 4 जा 16, और ऊपर जो है ऊपर का स्क्वायर ओपन करेंगे तो d टू द पावर 4 प्लस 16 का d स्क्वायर एंड प्लस का 8d क्यूब। चलिए ये हमने कर दिया स्क्वायर ओपन, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो e टू द पावर 3x डिवाइड बाय 4 और इनटू द ब्रैकेट ये कितना बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर -1/2 और माइनस का 2x, या ये वाली टर्म हट गई। चलिए अब इसको देखते हैं, प्लस 1/16, अब इस एक्स स्क्वायर का ये d4 खत्म कर देगा, 0 कर देगा इसको, और ये d स्क्वायर जो है पहले 2x बनाएगा फिर 2 बनाएगा, तो 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो 16 इंटू 2 ये वाली टर्म से मिलेगा हमको। ठीक है, फिर इसका एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, d क्यूब, है ना, तो d क्यूब भी इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो ये भी 0 ये भी 0, तो दो टर्म तो इसकी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ठीक है, 16 इंटू 2 32 डिवाइड बाई 16, तो ये डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ अकेला एक 16। तो अब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये हो जाएगा e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 4, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ऊपर बचा कितना, प्लस 16 माइनस हाफ। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो था इस केस में हमको फाइंड करना था। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके जिसके साथ e टू द पावर ax हो, अब e टू द पावर ax के साथ अगर सपोज करें यहाँ पे क्या होता जैसे इस क्वेश्चन में e टू द पावर ax के साथ x ना होके sin ax से फिर cos ax होता, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न इज दैट। चलिए सॉरी, तो e टू द पावर ax के साथ इसका भी एक एग्जांपल शायद मैंने लिखा हुआ था, लेट मी चेक। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए जो जैसे हमने जो फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था ना यहाँ पर इस वाले लेक्चर में, जो उसके कुछ एग्जांपल्स और हैं जो मुझे मिल गए, मैंने देखे नहीं थे, इस पर लिखे हुए हैं, तो उसका एग्जांपल्स कुछ और लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू कॉसेक x, और एक और
d2 प्लस 4y इक्वल्स टू tan ऑफ 2x। ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। कौन से वाले? f ऑफ x अपॉन d माइनस ए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये वाला टाइप। ठीक है, इनको सॉल्व करना, इनको ट्राई करना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इनको। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, जिसमें, हाँ ठीक है, चलिए ये वाला समझ गए, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसे और कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? हो सकता है कि ई टू द पावर 2x के साथ हमारे पास क्या हो? साइन 2x हो। ठीक है, ये हो अगर एफ ऑफ एक्स, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, चलिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी ना। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास d2 माइनस 2d। मैंने ये एक्चुअली मतलब एफ ऑफ एक्स इस टाइप का होगा, ये मैंने स्पेसिफाइड करके लिख दिया है। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बस यहाँ पे a लगा लीजिए, यहाँ पे ax लगा लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड करके लिखते हैं, प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x और साइन ऑफ 2x। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इसका पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमको। तो ई टू द पावर 2x साइन 2x डिवाइडेड बाय कितना? डी स्क्वायर माइनस 2d एंड प्लस 4। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे देखिए हम दोनों को, इसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है और इसका भी इन्वॉल्वमेंट क्या है? इसमें है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम इसको अलग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आप पूछ सकते हैं कि सर हम ये साइन जो 2x है इसको अलग कर दें, ई टू द पावर 2x के साथ सॉल्व कर लें, लेकिन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्या रूल है कि वो ई टू द पावर 2x को ही सेपरेट करती है बाकी सारे फंक्शन से। ठीक है, तो चलिए अगर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ई टू द पावर 2x को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे और साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय, तो यहां पे क्या हो जाएगा? d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। वेरी इजी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल स्टेप है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? ठीक है, चेक कीजिए एक बार इसको, कि आप जब इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई चलो हम ही कर लेते हैं। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2d माइनस 2d माइनस का 4 एंड प्लस का 4, 4 4 कैंसिल, और 2d भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो गया। ओह सॉरी, ये कितना बचेगा? ये 4d होएगा ना। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 4d माइनस 2d माइनस का 4, हाँ ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, अभी हो जाएगा डी स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो अब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बचा, ये हमारे पास कितना बचा? ई टू द पावर 2x, ऊपर बचा साइन 2x, और नीचे कितना बचेगा? डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4। ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो अब तो इजी है इसको सॉल्व करना। क्या करेंगे? ई टू द पावर 2x करेंगे और यहां पर साइन 2x, ठीक है, डिवाइडेड में डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे? डी स्क्वायर की जगह पुट करना होता है हमको माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 स्क्वायर पुट करेंगे, है ना। यस, तो यहाँ पे फिर एक मिनट, यहाँ पे एफ ऑफ डी स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में आगे आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो हमने जो साइन वाला जो पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था, जैसे उसको सॉल्व किया था वैसे ही इसमें सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं करेंगे, इसको डी स्क्वायर का जो टर्म है, ठीक है, उसमें उसको पुट करेंगे और बाकी का जो डी है उसको एज इट इज जो हमने पीछे डिस्कस किया है उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब वही वाले फॉर्म बन जाएंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है तो इसलिए इसमें हम हर एक स्टेप को सॉल्व करके नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइन, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, आगे का एक मिनट ज़रा एग्जाम्पल चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, सो फॉर अ वाइल आई एम pausing this.
ओके, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लें हम थोड़ा सा, इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया है, थोड़ा इसको पॉज करके चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं. You know, it is very difficult to make a continuous video of 50 and 60 minutes. So I just used to take the rests by pausing the video. Okay. So after now, some time, I am able to discuss this question completely. Okay. So चलिए इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है. तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि इसको पर्टिकुलर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए कर रहा हूँ. तो sin 2x क्या प्रोसेस रहती है कि जैसे sin 2x लिखा हमने, तो d स्क्वायर को -2 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. अब यहाँ तो ये बन नहीं रहा माइनस का 2 स्क्वायर, ठीक है, तो इसको एज इट इज. चलिए, तो ये कितना हो जाएगा e⁻² 2x और ये हो जाएगा sin of 2x. अब देखिए 4 से 4 क्या हो गया, सॉरी कैंसिल नहीं होगा ना ये, क्योंकि ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4 ना, तो कितना हो जाएगा ये 2d प्लस का 4 4 8, ठीक है. तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर लो पहले या फिर मत करो कॉमन, दैट डिपेंड ऑन यू. टू मेक इट इजी यू कैन टेक इट एज अ कॉमन, ठीक है. तो sin of 2x. अच्छा, अब ये नीचे क्या बना, नीचे बना d+4, तो आप क्या कर देंगे d+4 और अब d स्क्वायर बनाना है आपको, ठीक है. तो d-4 का अगर आप ऊपर नीचे क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. तो अब ये बन गया, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया e⁻²x डिवाइड बाई 2 और क्या हो जाएगा sin of 2x एंड d-4, ठीक है, एंड डिवाइड बाय ये नीचे कितना बनेगा d² - 16. फाइन, यस. तो e⁻²x डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे पुट कर देंगे कितना 2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे फिर से बन गया ना ये स्क्वायर वाला फॉर्म. तो d-4, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस में और माइनस में कितना 16, है ना, यस. तो ये हो जाएगा e⁻²x, अच्छा 4 - 16 हाउ मच, माइनस का 12 और माइनस का ये हो जाएगा 24 और ये ऊपर बचेगा. तो अच्छा ये डिफरेंशियल है, क्या है डिफरेंशियल, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 4 sin 2x, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, d से मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे इसको कितने x के रिस्पेक्ट में. तो साइन का क्या हो जाएगा cos 2x और मल्टीप्लाइड विद 2. ये है हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है. तो इस टाइप से आप सॉल्व कर लेंगे जितने भी इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे. तो अब हम मूव करते हैं अगले टाइप पर, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी सारे के सारे टाइप क्या करने हैं, फिनिश करने हैं इसमें, इसीलिए हम एक ही एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. मोर ओवर यू कैन सी some more examples that you can find in the book. Okay, so let's go to the next question. The next question है हमारा, हाँ, अगर हमारा f of x, अगर देखिए अभी तक तो e⁻x आ रहा था, बट प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई e⁻x नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो दैट्स द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, दैट हाउ विल यू सॉल्व दिस टाइप, ओके, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत ईजी है. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से, और इसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड करेंगे, ठीक है. प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ व्हाट, एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है. इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है. तो इसको क्या करेंगे, y डबल प्राइम, वेट सॉरी, ठीक है. तो हम डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे इसका. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल गाइस क्या आएगा, तो इसका आएगा x ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय d² - 2d + 1. हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है. चलिए, तो अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो यूज होने से रही. तो अब आप एक चीज यहाँ पे बताइए मुझे कि जो साइन एक्स है ये कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है या रियल पार्ट होता है, e⁻i⁻θ का. तो e⁻i⁻θ को जो है हम लिख सकते हैं कैसे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो साइन थीटा के साथ में आयोटा आता है, यानी साइन थीटा है इमेजिनरी पार्ट e⁻i⁻θ का. तो यानी कि इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁻x
और डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस 2d एंड प्लस 1। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यस, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये बनेगा x cos x एंड प्लस x आयोटा साइन x। ठीक है, तो x आयोटा साइन x का इमेजिनरी पार्ट x साइन x हो जाएगा और नीचे ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, तो इस चीज को ये पूरा इमेजिनरी बाहर ले लो, क्योंकि नीचे तो रियल ही है। ठीक है, तो इमेजिनरी पूरा बाहर ले लो और e टू द पावर आयोटा x डिवाइड बाय d2 माइनस 2d एन प्लस 1, ये वाला फॉर्म बन गया। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है फाइन। तो क्या करते हैं हम, e टू द पावर आयोटा x को क्या कर लेते हैं, हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो स्टिल हम लिखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x को ले लिया बाहर। बाहर मतलब इसी में इमेजिनरी पार्ट में ही, ठीक है, अंदर ही चल रहा है इसके सब कुछ पूरा प्लानिंग। x डिवाइड बाय, अब आयोटा है तो क्या करेंगे, आयोटा से इसमें शिफ्टिंग लगाएंगे, d प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2d प्लस आयोटा और हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x एंड x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, एंड प्लस 2 आयोटा d माइनस 2d माइनस 2 आयोटा प्लस 1, ये हो गया। ठीक है ओके, तो यहां पे देखेंगे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइन, तो यहां पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x और नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x। ठीक है, अब देखिए इस पूरे में से कांस्टेंट क्या है जिसके साथ d वाली टर्म नहीं है, ये वाला है 2 आयोटा, है ना। तो 2 आयोटा को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 2 आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस इनटू ब्रैकेट के अंदर बचेगा d2 प्लस 2 आयोटा d और माइनस का 2d डिवाइड बाय में 2 आयोटा। ठीक है, यही बचेगा। यस, चलिए आगे मूव करते हैं। सॉरी, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है ओके, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। ओके, आई थिंक वो चीज़ मूव हो चुकी है, पूरी रिमूव हो गई जो अभी हमने लिखा हुआ था। ठीक है, उस रिजल्ट को दोबारा से लिख देते हैं, मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, वरना फिर से करना पड़ेगा हमको स्टार्ट। ओके सॉरी गाइज, तो बीच में ये कट हो गया था पूरा जो हमने लिखा हुआ था, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये चीज़ लिख ली थी। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x डिवाइड बाय माइनस का 2 आयोटा और x मल्टीप्लाइड विद, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना, आयोटा माइनस 1। ठीक है, डिवाइड करते हैं 2 आयोटा से, इसमें भी किससे डिवाइड करते हैं, 2 आयोटा से, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे सिंपली, क्योंकि यहाँ पे x है तो x की सिर्फ सिंगल जो टर्म है, ठीक है, जो x की सिंगल टर्म है वहीं तक जो है ये बचेगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा एंड 1, एंड ये बच रहा है कितना, माइनस का 1 प्लस आयोटा डी। यस, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच रहा है 1 प्लस आयोटा डी। ओके, आई थिंक यहाँ पे कहीं साइन का मिस्टेक हो सकता है, हमने किया हो, बट आप चेक कर लेना, अगर यहाँ साइन का मिस्टेक हो तो साइन एक बार यहाँ चेक कर लेना। आई थिंक यहाँ पे प्लस साइन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेयर
आई थिंक या तो हमने क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक की होगी या फिर स्टेप में, तो बट प्रोसीजर क्या है बेसिकली डिपेंड करता है कि प्रोसीजर हम किसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जल्दी से ये देख लेते हैं कि इसके बाद की क्या प्रोसीजर है। साइन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो e टू द पावर आयोटा x डिवाइड बाय में 2 आयोटा माइनस का, अब यहाँ तो x एक x यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। अब जो ये वाला टर्म है ये x को क्या बना देगा, 1 बना देगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वाला टर्म तो हमें एक्सपेंड ही नहीं करना है, सिर्फ यहीं तक एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है। ये इस पे है तो यहीं तक एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट इतना ही हो जाएगा ये, ठीक है, फर्स्ट टर्म तक ही। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -1 था तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा एक्सपेंड करने के बाद, ठीक है। तो ये बचेगा x प्लस, और यहाँ पे अगर आयोटा +1 है तो देख लेना, अगर यहाँ आयोटा +1 है या -1 है जो भी है, चलो +1 है क्योंकि तो +1 लिख लिया मैंने। और ये d से इसको सॉल्व करेंगे तो ओके ये एक मिनट, ये आयोटा -1 ही है, वेट आयोटा -1 डिवाइड बाय, शायद इसकी वजह से प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आयोटा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1 एंड माइनस का आयोटा, हाँ यस। तो अभी तक हमने कुछ मिस्टेक नहीं किया, एकदम सही चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, और ये डी के ये x हो गया, ओके, और ये यहाँ पे 1 हो गया। चलिए तो अब जल्दी से लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x डिवाइड बाय माइनस का 2 आयोटा, और ये कितना बचेगा ब्रैकेट में, ये बचेगा x प्लस ये हो जाएगा माइनस का 1, तो x माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, x माइनस और ये कितना हो जाएगा -1 एंड माइनस का आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा +1, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन। अब इस पूरे जो टर्म जो निकल के आएगी इसका हमें कौन सा वाला पार्ट लेना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो फर्स्ट वाले में आप देख पा रहे होंगे, तो फर्स्ट वाले में इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा फर्स्ट वाले टर्म में, तो ये cos x प्लस आयोटा साइन x बनेगा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन वाली टर्म तो वो हो जाएगी, रियल हो जाएगी, तो कॉस वाली टर्म इमेजिनरी होगी ऑफ कोर्स, है ना, ठीक है। तो कॉस वाली टर्म जो इमेजिनरी होगी उसको क्या लिखेंगे, तो इसमें जो पहली टर्म है वो हो जाएगी cos x, ठीक है, जो इमेजिनरी होगी, और ये कोफिशिएंट इसके साथ होगा कितना 2, क्योंकि प्लस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर, तो नीचे +2 हो जाएगा, ऊपर आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो cos x कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में इसके क्या है, ये वाला x भी है, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस आयोटा के साथ भी इसका, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो एज इट इज़ इसका जो है कोफिशिएंट प्लस ये हो जाएगा साइन x, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x डिवाइड बाय माइनस का 2, ठीक है, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और फिर अगेन 1 से जो होगा तो बचेगा कितना, प्लस का cos x डिवाइड बाय 2, okay. So this might be the solution. If any sign mistake or other mistake is there, please correct that and write in the comment section, and also I will check that before uploading the video, okay. So please check that once. I think what we have done is correct. Let me check in the book. So it is half x cos x, yes, and half cos x, and this is minus half sin x. So okay, so guys, this answer is exactly correct. I have checked in the book, so this is correct answer, so you don't need to worry, okay. So ये क्या आ गया हमारे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो यहाँ तक जो है हमने ऑल टाइप्स, सारे टाइप्स की गाइस कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बचती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बचती है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ओके। तो वेरिएबल कोफिशिएंट की बचती है, बाकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, तो हम वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी मिस्टेक, कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट, और जो भी मिस्टेक होगी मैं भी इसको मार्क करने का ट्राई करूँगा, ओके। बट यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। आई ऑल्सो हैव चेक्ड इन द बुक एवरी सॉल्यूशन, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि हम सॉल्यूशन करते टाइम कोई यहाँ पे मिस्टेक छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम बता देते हैं कि हमारा आगे का जो प्रोसीजर है उसमें हम करेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट का, फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रीन फंक्शंस को। हो सकता है कि पहले ग्रीन फंक्शन डिस्कस कर लें फिर हम वेरिएबल कोफिशिएंट डिस्कस करें। ओके, दैट में डिपेंड कि ग्रीन फंक्शन से भी किस तरीके से आंसर आते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है नेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो okay guys, then if please like the video and subscribe the channel and write in the comment box what you like in this video, and thank you for watching the video, and so good day and have a nice day. Okay, bye bye.